अब हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस वो प्रक्रिया होती है जिसमें सेल का डिवीज़न होता है, ठीक, और गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जिस क्रिया से, जिस प्रोसेस के द्वारा गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और ओवरीज सम्मिलित होती हैं, ठीक, जिनकी सहायता से स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन होता है। गैमेटोजेनेसिस जो फीमेल्स में होती है उसे oogenesis कहते हैं, जिसके फलस्वरूप ओवम बनता है। और जो पुरुषों में जो गैमेटोजेनेसिस होती है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसके फलस्वरूप स्पर्म बनता है, ठीक। गैमेटोजेनेसिस निम्नलिखित स्टेप्स में होती है। पहला होता है माइटोटिक डिवीज़न, ठीक, किसी भी सेल का माइटोटिक डिवीज़न यानी वो 2 भागों में बढ़ता है, ठीक। और जो प्रिकर्सर जर्म सेल होता है उसकी ग्रोथ होती है, यानी ऐसे सेल्स जो डिवीज़न को फैसिलिटेट करते हैं और नए सेल्स को बनाने में सहायता करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। फिर इसके बाद 2 मियोटिक डिवीजन्स होती हैं, जिसमें मायोसिस डिवीज़न 1 मायोसिस डिवीज़न 2 होती है, जिसके फलस्वरूप हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती है, ठीक। तीसरा क्या है, जो हैप्लॉइड डॉटर सेल है वो फंक्शनल गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम लोग पहले पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस पुरुषों में होती है। पुरुषों में जो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके फलस्वरूप स्पर्म बनता है। ये क्रिया 2 हिस्से में बटी है, एक है मियोसिस और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ क्या होता है इसमें, ठीक। ये हमारी 4 जो आपको सेल दिख रही हैं, ये आप हमारी स्पर्म की जो हमारी जो 4 सेल दिख रही हैं, ये पुरुष में पाए जाने वाली स्टेम सेल हैं, ठीक, पुरुष में पाई जाने वाली स्टेम सेल हैं। जब पुरुष में प्यूबर्टी यानी बालिग होने से पहले, ठीक है, इनका निर्माण होता है, ठीक, निर्माण होने के बाद, ठीक, फिर धीरे धीरे इनका विकास होता है। विकास कैसे होता है कि जो एक स्टेम सेल है यानी 2n दिख रहा है, जो स्टेम सेल है ये कहाँ पाई जाती हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं स्टेम सेल, ठीक। फिर इस स्टेम सेल में माइटोसिस होता है। जब माइटोसिस होता है तो ये 2 भागों में बढ़ती है, टाइप ए है और दूसरा बनता है टाइप बी, ठीक। फिर इनकी ग्रोथ होती है। फिर जब इसकी ग्रोथ होती है तो जो इसमें से टाइप ए सेल है वो तो रिमेन रह जाती है, वो कोई फंक्शन नहीं, वो ऐसे ही रह जाती है, ठीक। और जो टाइप बी होती है उसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ होकर के वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, ठीक। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद फिर मायोसिस फर्स्ट क्रिया होती है। इसमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो 2 हिस्सों में बढ़ती है। जब ये 2 हिस्सों में बढ़ती है तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, ठीक। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड प्रक्रिया होती है। इसमें फिर ये 2-2 भागों में बढ़ती है, ठीक। तो ये बनाती है स्पर्मेटिड्स, ठीक। ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये राउंड शेप के होते हैं और इनमें टेल नहीं होती है। तो जो ये इतनी क्रिया होती है ये होती है मियोसिस, ठीक, ये होती है पहली क्रिया। फिर दूसरी क्रिया आती है स्पर्मियोजेनेसिस। इस क्रिया में क्या होता है, ये जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं जो राउंड शेप के होते हैं, जिनका कोई आकार नहीं होता है, ये मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। जब ये मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं तो स्पर्म का हेड, बॉडी और टेल साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसके साथ साथ इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कैसे होते हैं स्पर्म के अंदर, स्पर्म के अंदर जो है जो न्यूक्लियस होता है वो डेंस हो जाता है। इसके अंदर एक्रोसोम पाए जाने लगता है, ठीक। अब हम लोग आते हैं स्पर्म के ऊपर। स्पर्म कैसा है, जो स्पर्मियोजेनेसिस जो क्रिया होती है उसके फलस्वरूप स्पर्म बनता है। स्पर्म 3 हिस्सों में बटा होता है, हेड, मिड पीस और टेल। जो हेड होता है उसमें डीएनए और एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम एक एंजाइम होता है जो फीमेल एग को पेनिट्रेट करता है, ठीक। दूसरा है मिड पीस या बॉडी, ठीक। ये क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करवाता है स्पर्म को स्विम करने के लिए यानी तैरने के लिए। तीसरा जो पार्ट है टेल। टेल क्या होता है, टेल एक फ्लैजलम की तरह होता है यानी एक रेशे की तरह होता है। और ये क्या करता है, ये स्पर्म को मूवमेंट कराने में सहायता प्रदान करता है। एक वयस्क पुरुष में, एक हेल्दी वयस्क पुरुष में पर डे 400 मिलियन स्पर्म का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा होता है, ठीक। ये हमारे स्पर्म का डायग्राम है, ऊपर हेड, बीच में बॉडी, नीचे टेल।